और आज के ये मुख्य व्यवस्था हम बच्चों के लिए स्वेटर और ये फल वगैरह इन सबों का व्यवस्था संस्था के मुख्य प्रेरक श्री ज्ञान अग्रवाल जी अपने धर्म पत्नी श्री निर्मला अग्रवाल जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों के साथ साझा किए हैं इस जन्मदिन पर। जिन महिला का आज जन्मदिन है वह अपने सुपुत्र के साथ में ही नेत्रहीन लोगों को फल वितरण कर रही हैं। निर्मला जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके सुपुत्र और उनके देवते और उनके पतिदेव आज नेत्रहीनों को विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें दे रहे हैं, फल, स्वेटर, गर्म कपड़े। ये बड़ा खुशी का लम्हा लगता है, बड़ा खूबसूरत सा लम्हा के लोग बाग अपने जन्मदिन को केक काटने के बजाय, डीजे में पार्टी करने के बजाय इन नेत्रहीनों के पास में आए हुए हैं और इनकी सानुभूति ध्यान रखते हुए इनको सम्मान भी कर रहे हैं। इनके साथ खुशियां बांटने का अपने में एक अलौकिक, अपूर्व और सच में एक दिव्य आनंद महसूस होता है। इस संस्था का नाम भी दिव्य ज्योति है, निवास है और एक वो दिव्य आनंद ही मिलता है इनके साथ में अपना जन्मदिन मनाने का, जो फिलहाल निर्मला जी और उनके परिवारजन उस सुख का आनंद ले रहे हैं। है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है, और शिक्षा हम देते भी हैं, दिलवाते भी हैं। अच्छा, कोचिंग भी दिलाते हैं। अच्छा अच्छा, इनको जो जरूरत है वो हम इनकी जरूरतें एजुकेशन शिक्षण के प्रति सारी पूरी करते हैं। अच्छा अच्छा, उसके बाद जब ये बच्चे एग्जाम देने जाते हैं इनको कंपटीशन कोचिंग क्लासेस दी जाती है। इनको हेल्पर चाहिए वहाँ पर एग्जाम देने के लिए, तो इनको वो भी दिलाया जाता है। कौन कौन सी कक्षा की पढ़ाई आप यहाँ पे उनको अवेलेबल करवाते हैं? मतलब 12वें का, 11वें का, 10वें का, बीए का, क्या सभी का 10th से लेके जी। पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सारी की कोचिंग यहाँ दिलाई जाती है। कई सब्जेक्ट की कोचिंग हम कोचिंग इंस्टीट्यूटों में स्पेशली जाके वहाँ भी दिलाई जाती है। और जब इनके एग्ज़ाम होते हैं, इनका जब कोचिंग स्पेशल कोचिंग ड्राइव चलता है और दिलाते हैं, और प्रयास होता है हर साल हमारे 5, 7, 10 बच्चे सरकारी विभागों में सेलेक्ट होते हैं। पिछले साल 2 पंजाब सरकार में गए हैं, 2 यूपी सरकार में गए हैं, रेलवे में गया है और बैंक में गए हैं। हमारे बच्चे यहाँ पर इतने खुश हैं और उसका कारण ये है कि हमारी समर्पण भावना, ये जो टीम है हमारी नॉर्थ एक्स ब्लाइंड वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की, जो आज साधु राम जी गोयल हमारे अध्यक्ष हैं, ज्ञान अग्रवाल जी हमारे प्रेरणा मुख्य प्रेरक हैं, प्रेम मित्तल जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं। अच्छा। सब मिलजुल के बहुत अच्छे से तय दिल से हम इनके प्रति समर्पित हैं, इनकी सेवा करने के लिए। हमारा उद्देश्य एक ही है, हमने इनको आत्मनिर्भर बनाना है। बहुत बढ़िया। और उसके लिए जिस बच्चे की सिलेक्शन हो जाती है, कहीं अपॉइंटमेंट मिल जाती है, उस बच्चे को हम उनको इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट के तौर पे 11,000 पे देते हैं कि वो जाके जहाँ भी अगर जॉब करेगा उसको रहने के लिए चारपाई भी चाहिए, चौके चूल्हे का सामान भी चाहिए, उसकी मदद। मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में आपके पास। अध्यक्ष साहब, हमारा प्रोग्राम आपकी आवाज़ बहुत सारे ऐसे लोग जो नेत्रहीन है वो भी सुन रहे हैं, आंखों वाले तो देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो सुन रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे? हमने आंखों वालों के बारे में तो बहुत बातें कर ली कि आइए जी यहाँ पे आप भी सहयोग करिए, परोपकार करिए, लेकिन जो ये नेत्रहीन लोग हैं जो अपने आप को कभी कभी असक्षम मान लेते हैं या बेबस मान लेते हैं या कुदरत का शिकार मान लेते हैं, ऐसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है, जी, जैसे हमारे महामंत्री जी ने बताया कि आत्मनिर्भर बनाना। जी, हम जितने भी त्यौहार साल भर में आते हैं जी, इनके बीच में मनाते हैं।
इनके बीच में मनाकर मनी इतनी खुशी होती है कि हम अपने घर में मना रहे हैं, हमारा घर है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर 1। नंबर 2, हमारा हर टाइम यही कोशिश रहता है इन बच्चों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनको किसी किस्म का भी ये अपने आप को असुरक्षित महसूस। इनको यही बात रखी कि जी। बच्चों मेहनत करो, जी हमसे जो तुम्हें चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। जी, इनकी जी। तकलीफें भी हम सुनते हैं, भी तुम्हारी तकलीफें क्या है। जैसे 1-2 बच्चों ने बताया तो हम लोग सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और उसको जहाँ तक कोशिश होती है प्रोवाइड करते हैं। जी जी। तो हमारा तो इनका ये मोटिव करने का इनका कि भी आप अपने जो भाई ने बताया हमने नरेश जी ने कि आत्मनिर्भर बने और मेहनत करेंगे तो आगे निकलेंगे। हम जो ज्ञान जी, सुविधा दे आपको सकते तो हैं हम मैं दे रहे और आसपास के लगभग सभी लोकल लोग भी जानते हैं कि आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं, प्रमुख समाज सेवी। और किन संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और क्या क्या कार्य आप इन नेत्रहीन के अलावा संगठनों में कर रहे हैं? बहुत लंबी लिस्ट है। छोटी सी बताइए। छोटी सी बताइए। छोटी सी लिस्ट ये है कि एक अग्रसेन हॉस्पिटल है 500 बेड का सेक्टर 22 वाला। 22, उसका मैं संस्था का चेयरमैन हूँ। बहुत बढ़िया। एक संस्था हम सुभाषिका के नाम से ऐसी चलाते हैं, जो बच्चे भीख मांगते हैं, नशा करते हैं, उनकी वो छुड़वा के वहाँ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और जो जिनके माँ बाप नहीं उनको वहाँ देते हैं, अच्छा, रहने के लिए जगह देते हैं और पढ़ाते हैं कहाँ है उनको। वो सुभिक्षा? ये हमारे सेक्टर 15 में है। अच्छा अच्छा, उसमें अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें एक जगह दी है जिसमें हम उसको वो कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत स्कूल बढ़िया। चला बहुत, रहे हैं। वो आइडिया तो वाकई वो बहुत बढ़िया। वहाँ भी 80 बच्चे हैं। जी। वहाँ पे एक मैडम है जो इससे राजधानी कॉलेज से रिटायर हुई थी, वो उसकी देख रेख करती है। मैं उसका मुख्य प्रेरक संस्था। अच्छा, मेरे मन में खुद भी एक उत्सुकतापूर्ण सवाल आया था, ये 80-85 लोग अपने माँ बाप की संतान, ये यहाँ संस्था में कैसे एकजुट होकर रह पाते? मतलब आप इन्हें ढूंढते हैं या आपको ढूंढ लेते हैं या कोई इन्हें छोड़ जाता है, किस तरीके से? कई तरह का है इसका तरीका ना, कई 2-3 कोई भी बताइए। आते भी हैं लोग, हाँ, उन्हें हम भी भी आते approach हैं, करते हम हैं। भी अप्रोच कर लेते हैं, अच्छा। हमें भी अप्रोच करते हैं लोग, वो सब तरह का है। अब जैसे मैंने वो बताया सुभाषिका में, वहाँ पे तो हम जब लेके आते हैं तो उनके माँ बाप आके झगड़ा करते हैं कि हमारा मैं भी धंधा यही बंद कर रहे जी, जी। हो, भीख मांगने के लिए हमारा आपने धंधा बंद कर दिया। झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, फिर उनको समझाते हैं। कुछ दिन के बाद उनके समझ में आता है। वहाँ भी यही है, वहाँ भी अभी दिवाली पे हमने ड्रेस नहीं दी उनको, नए साल पे भी उनको कुछ ना कुछ देंगे खाने के लिए, तो वहाँ दोपहर का खाना वही बनता है उन बच्चों का। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी दोनों ये कहा करते थे कि अच्छाई की राह या सत्य की राह थोड़ी कठिन होती है, थोड़ी कांटे से आ जाते हैं। क्या इन लोगों की और उन और लोगों की सेवा करते समय कोई छोटी मोटी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? वो हम कभी फील भी नहीं करते। अच्छा। आती हैं, दिखते बहुत आती हैं, जी। दिखते तो आती है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते हम लोग। मतलब अगर सेवा करनी है तो सीधा इरादा जी करनी है, चाहे दिक्कतें आए, परेशानियां आए, उलझने आए, करना है तो करना ही है। बहुत बढ़िया, ये आपका जज्बा वाकई काफी काबिल तारीफ। ये तो नर सेवा नारायण सेवा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम नर की सेवा करते हैं, नारायण की सेवा होती है और नारायण हमारा ध्यान रखते हैं, हैं? फिर दिक्कत नहीं आती। धन्यवाद। किसी को कुछ और कहना है? आज हम सब ये सर्दी के मौसम में सर्दी से पहले इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे मुख्य प्रेरक श्री ज्ञान अग्रवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला अग्रवाल, इनका आज जन्मदिन है। इसलिए सभी बच्चे सबसे पहले इनको बधाई देंगे, इनके जन्मदिन की बधाई देंगे। जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी बच्चे कैसे बोलेंगे? हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सबका धन्यवाद किया है श्रीमती निर्मला अग्रवाल ने, ठीक है। और इन्होंने इसी उपलक्ष्य में, इसी समय पे, इस अवसर पर आप सबके लिए गर्म स्वेटर, जैकेट, मिठाई व फ्रूट का इंतजाम किया है, ठीक है। आप सब ताली बजा के इस शुभ अवसर पर आप सबके बीच में हमारे मुख्य प्रेरक श्री ज्ञान अग्रवाल जी, हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री साधुराम जी गोयल, कोषाध्यक्ष श्री प्रेम मित्तल जी व श्री ज्ञान अग्रवाल जी के सुपुत्र संदीप, अच्छा देवता, तक्ष अग्रवाल सब मौजूद है। आप इन सबका भी तालीम जाके
ये कहते हुए बहुत ही वो मान ये ज्ञान अग्रवाल जी हैं जो इस संस्था के मुख्य प्रेरक हैं और बहुत जाने माने समाज सेवी हैं। ये अपनी धर्मपत्नी का जन्मदिन चाहते तो डीजे बजाकर और केक कटवा के आते, पर ये नेतिनों के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक एक अलौकिक सुख का आनंद ले रहे हैं। परोपकार से बड़ा कोई धन नहीं, परोपकार से बड़ा कोई सुख नहीं, परोपकार से बड़ा कोई आनंद नहीं। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।